प्रिय विद्यार्थियों, फिर मेरे काव्यात्मक व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरी कड़ी में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वह बेसिकली संस्कृत बेस्ड है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये वर्णमाला बनी है। पाणिनि व्याकरणानुसार, ऋषि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार कि जो वर्ण जिस जगह से उच्चारित होते हैं, एक जगह से उनको एक वर्ग में रखा गया है। तो वर्ग वाइज उच्चारण के स्थान पर हमारे वर्णमाला का निर्माण हुआ है। यह बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है और दुनिया की किसी भी भाषा में इस तरह की वैज्ञानिकता नहीं झलकती है। आप जैसे जैसे इसे पढ़ोगे ना, अपनी भाषा पर आपको गर्व होगा, अपनी संस्कृति पर, अपने ऋषि परंपरा पर आपको गर्व होगा। तो आप देखिए, मैं कारिका में बद्ध इस को दोहराती हूँ और फिर इस पर विचार विमर्श करेंगे। क च ट त प मिली वर्ग बने हैं महान, स्पर्श व्यंजन नाम है, करता है सब काम, करता है सब काम। क च ट त प मिली वर्ण बने हैं महान, स्पर्श व्यंजन नाम है, करता है सब काम। क च ट त प, 5 वर्ग आप पढ़ते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस एक वर्ग में जो 5 अक्षर हैं, पांचों वर्गों मिला करके 25 अक्षर हुए। इन 25 अक्षर का नाम स्पर्श व्यंजन है। इन वर्णों का नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। जो हमारे मुंह के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उच्चारण करने के औजार हैं, मशीन हैं, उसे टच होके जहाँ जहाँ से टच होता है उसी नाम से इसे बताया गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर आप पढ़ोगे कंठ, तालु, मूर्धा। हम आगे पढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो अभी आप समझिए, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। 5 वर्ग के स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जिसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पहली कक्षा में आपने 11 स्वर की जानकारी प्राप्त की और इस कड़ी में आप व्यंजन वर्ण की जानकारी ले रहे हैं। एक बार पुनः हम कारिका पर आए। क च ट त प मिली, 5 वर्ग मिलकर के वर्ग बने हैं महान। जो वर्णों को क्लासिफाइड किया हमारे ऋषि मुनियों ने और नाम दिया वर्णमाला। आप जब पेंसिल पकड़े होंगे, आपकी मम्मी ने पकड़ाई होगी, तो क अ पहले लिखे होंगे। हमारी संस्कृति की एक विशेषता मैं बताते चलती हूँ। अ से शुरू होकर ज्ञ तक की जो वर्ण परंपरा है ना, अ अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञ ज्ञानी बना देता है। हर वर्ण का एक विज्ञान है, हर वर्ण का एक इतिहास है। अ अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञ ज्ञानी पर खत्म होता है हमारी वर्णमाला। तो क च ट त प मिली वर्ग बने हैं महान, स्पर्श व्यंजन नाम है, करता है सब काम, करता है सब काम। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, ये कारिका फिर कभी नहीं भूलोगे स्पर्श व्यंजन क्या है। अब व्यंजन की कड़ी में दूसरे वर्ण की पहचान। य र ल व 4 मिली, य र ल व 4 मिली, नाम रखा अंतस्थ। ध्यान दीजिए नाम पर। नाम रखा अंतस्थ, अंतर से उत्पन्न हुआ, लेकर सुंदर अर्थ। य र ल व लगता है अंतर से उच्चरित है। सुंदर अर्थ, य से यज्ञ बना, र से राम बना, और भी बहुत सारे शब्द बने, र से रहीम भी बना। तो सुंदर अर्थ लेकर के उत्पन्न हुए। ये इसको संस्कृत में कहते हैं यरड़वा अंतस्था, जरड़वा अंतस्था। य का उच्चारण कभी कभी जो करते हैं लोग, लेकिन जो स्पर्श व्यंजन है ये य है। य र ल व अंतस्थ, ये अंतस्थ, इसका नाम क्या है? अंतस्थ। य र ल व 4 मिली, नाम रखा अंतस्थ, अंतर से उत्पन्न हुआ, लेकर सुंदर अर्थ, लेकर सुंदर अर्थ। और अब अगली और कुछ वर्ण व्यंजन वर्ण के कड़ी में बची हुई है।
4 वर्ण और बचे हुए हैं। 33 होने में अभी 4 शेष है। वो 4 कौन है तो उसे सुनिए। उष्म 4 जो शेष बचा, उष्म जिसे उष्मा निकलती हवा ज़्यादा मात्रा में। उष्म 4 जो शेष बचा, श स का ज्ञान। उष्म 4 जो शेष बचा, श स का ज्ञान। व्यंजन ये पूरे हुए, 33 कर लो भान। सख सह यहाँ पर उष्म 4 जो शेष बना, स ज्ञान। व्यंजन ये पूरे हुए, 33 कर लो भान, 33 कर लो भान। तो प्यारे बच्चों, आपके व्यंजन पूरे हो गए। और इसके अतिरिक्त कुछ आगत वर्ण हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है यह भारत के संस्कृति के अनुरूप ही है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में एक हैं, सब भारतवासी हैं ना। उसी तरह से चाइनीज़, अंग्रेज, चाइनीज़ के 2-3 शब्द हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2% हैं। अंग्रेजी के ज़्यादा हैं, संस्कृत के हैं। संस्कृत तो खैर हमारी जननी भाषा है। बहुत सारी भाषाओं से शब्द आए हैं और मिलकर हिंदी बन गई है। तो अगली दोहा उसको समर्पित है और आपको भी समर्पित है। देखिए, अब कुछ आगत वर्ण हैं, शब्द विधे सज जाने। बुद्धि से पहचान लो, कर लो अपना काम, कर लो अपना काम। आप हिंदी में लिखते हो देवनागरी में कॉलेज, कॉलेज, कुछ लोग बोलते हैं कॉलेज, वो कॉलेज होता है, कॉलेज। अर्धचंद्राकार होता है, उसमें अनुस्वार नहीं होता है। तो बच्चे, आप इस सब कारिका के साथ आनंद मनाइए। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सब अच्छी तरह से स्पर्श वर्णों की पहचान कर लिए होंगे। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।